नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रैवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में एक बार फिर से हम नज़र डालेंगे पीलीभीत जंक्शन से आगे अब टनकपुर तक का जो रेलखंड है उस पर जो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य है वो अब पीलीभीत जंक्शन की दिशा में यानी टनकपुर पीलीभीत सेक्शन जो पैकेज था इसका रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का, जो कि ग्रीन पावर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करा रही है इस काम को, यहाँ पर रेल विद्युतीकरण का। तो जो वायरिंग का काम है सामने ये टनकपुर की दिशा हो जाएगी, जहाँ से वायरिंग जो है फाइनल होते हुए आ रही है। इससे पूर्व में हमने खटीमा के बाहर से वीडियो किया था, जहाँ पर आपने देखा किस प्रकार से एसपी का जो वहाँ पर निर्माण हो रहा है उसको फाइनल किया जा रहा है, रंगो रोगान किया जा रहा है। और यहाँ से आगे अब जो कार्य हैं, इधर टनकपुर की दिशा थी और इधर से अब ये पीलीभीत जंक्शन की साइड, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी के वर्कर्स, ग्रीन पावर कंपनी के वर्कर्स, ट्रांसफार्मर यहाँ पर एक ऊपर रखा जा रहा है जिस पर एक जाली वगैरह लगाने का कार्य हो रहा है। और देखिए किस प्रकार से यहाँ पर वर्कर सामने आपको लाल रंग की ड्रेस में दिखाई दे रहे होंगे जो लगे हुए हैं। और ये जो विद्युतीकरण के कार्य हैं ये एकदम फाइनल कर लिए गए हैं, अब बिल्कुल अंतिम चरण में है और बहुत जल्द इस रेलखंड पर भी लोको ट्रायल किया जाएगा। ये देखिए इस दिशा से हम आपको दिखा रहे हैं और सामने से त्रिवेणी एक्सप्रेस आते हुए जो जा रही है अब टनकपुर की दिशा में। और वायरिंग का काम यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये टनकपुर पीलीभीत पैकेज है जिसमें यार्ड के बाहर तक का कार्य होना है रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का, जो वायरिंग का काम है पैकेज में। और यहाँ पर आप वायरिंग देख सकते हैं किस प्रकार से कॉलिंग ऑन सिग्नल जहाँ पर है माल गोदाम के पास, वहाँ पर इस सेक्शन को आप देख सकते हैं किस प्रकार से तैयार कर लिया गया है। यहाँ पर वायरिंग खींच करके आप यहाँ से देख सकते हैं रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्यों को। ओएचई के जो हमारे मास्ट हैं उन पर बाकायदा पेंट होकर के देखिए, यहाँ पर आपको वेट भी दिख रहा होगा, टेंशन दिया गया है जो वायर को खींचा जाता है। गोल चक्के आपको दिखते हैं जो वेट यहाँ पर लटकाए जाते हैं, वो सामने आपको ओएचई मास्ट में नज़र आ रहे होंगे एक तरफ। और आपको फिटिंग यहाँ पर दिख रही होगी, बिल्कुल कंप्लीट है, तैयार है सब कुछ। माल गोदाम पर भी जितना भी तेज़ी से प्लेटफॉर्म बनाने का जो कार्य हो रहा था, ताकि जो ट्रक्स की फिर लोडिंग अनलोडिंग होगी जब गुड्स ट्रेन यहाँ तक आएंगी, तो वो भी काफ़ी तेज़ी से पूरा किया जा रहा है। यहाँ पर भी जो मरकरी लाइट्स वगैरह हैं हाई पोल पर लगा दी गई हैं। ये देखिए नज़दीक से थोड़ा सा व्यू हम आपको दिखा रहे हैं रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का यहाँ पर। और फाइनल टच देते हुए अभी ओएचई वैन से एक बार इन पॉइंट्स को फाइनली चेक किया जाएगा फिर से सारा कुछ। लेकिन पूर्व में जब हमने वीडियो किया था तो लास्ट के ये जो पोल्स थे जहाँ पर लिंकिंग होनी है पीलीभीत जंक्शन मेन लाइन पर जो बरेली सिटी से आई है, तार नहीं लगा था, सिर्फ ब्रैकेट होल्डर्स लगे थे। पूर्व में जो हमने वीडियो किया था आगे वायरिंग नहीं गई थी, वायर सिर्फ जहाँ से कार्य की शुरुआत की गई थी एक तार लगा करके उसी पॉइंट तक वायरिंग टनकपुर से आई थी। लेकिन अब वो तार आगे पीलीभीत जंक्शन की दिशा में, यार्ड की दिशा में उसको खींच लिया गया है वहाँ पर। और सामने ट्रैक्शन सब स्टेशन पावर हाउस यहाँ का, जिससे फीडर लाइन निकाली जाएगी और जितने एसएसपीज़ और एसपी यहाँ पर पड़ रहे हैं, जो हमारा टनकपुर पीलीभीत रेलखंड है इसमें ओएचई में यानी हमारा 25,000 वोल्ट का जो करंट है कॉन्टैक्ट वायर में जो दौड़ता है उसकी सप्लाई यहीं से होगी। उसकी फाउंडेशंस बनाई जा रही हैं, बाउंड्री वॉल तैयार की जा रही है, उस पर फिर फेंसिंग की जाएगी, सारे ट्रांसफार्मर्स यहाँ पर इंस्टॉल किए जाएंगे। सामने काफ़ी बड़े एरिया में ये ट्रैक्शन सब स्टेशन बनाया जा रहा है, क्योंकि पीलीभीत से कई सारे रूट्स निकलते हैं। आपको पता है टनकपुर का रेलखंड है, इसके बाद शाहजहाँपुर का रेलखंड, उसका भी रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य इसी कंपनी के पास है, वो टेंडर इसी को मिला था, यही कंपनी करेगी। और यहाँ से फिर मैलानी वाला रूट जब कल को भविष्य में आगे इलेक्ट्रीफाइड होगा तो तीसरा रूट वो है, और बरेली की दिशा में भी। तो यहाँ पर इस वजह से ट्रैक्शन सब स्टेशन पीलीभीत जंक्शन बहुत बड़ा जंक्शन है एनईआर जोन में हमारे इज्जत नगर मंडल में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से फिटिंग्स और टर्नआउट्स जो
हमारे OHE में रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्यों में किए गए हैं, किस प्रकार से कार्य को यहाँ पर पूरा किया गया है। आप देख सकते हैं वायर आपको चमकता हुआ नज़र आ रहा होगा आगे तक कर्व पे जाता हुआ। तो ये वायरिंग का काम जो टनकपुर सेक्शन है उसको हम दिखा रहे हैं यहाँ पर। पहले ये जो कर्व के ऊपर OHE मास्ट लगे थे इनमें तार नहीं लगा हुआ था, इसके आगे से वायरिंग का काम फाइनल किया जा रहा था खटीमा बनबसा की दिशा में, टनकपुर की दिशा में, और उधर से OHE वैन टनकपुर से स्टार्ट करके धीरे धीरे पीलीभीत जंक्शन की तरफ कार्यों को पूरा करते आ रहे हैं। क्योंकि मार्च में पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द ये सेक्शन भी CRS करा करके इसको भी ई लोको से रेलगाड़ियों के संचालन के लिए तैयार कर लिया जाए। तो इसकी कवायद चल रही है बरेली सिटी से यहाँ तक पीलीभीत तक। आपको पता ही है कमिश्नर रेलवे सेफ्टी मोहम्मद लतीफ़ खान जी एनी सर्किल हमारे, वो ये ऑलरेडी इंस्पेक्शन कर चुके हैं। और उसके आगे का ये जो रेल सेक्शन आप देख रहे हैं, यहाँ से कर्व दिख रहा है आपको, ये आगे पीलीभीत से फिर टनकपुर का जो पैकेज है वो लग जाएगा। और उधर कर्व के आगे यार्ड की साइड अगर हम बढ़ जाएंगे तो पीलीभीत से बरेली सिटी का पैकेज इलेक्ट्रिफिकेशन का जो था, रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का, वो लगता है। तो यहाँ पर सामने देखिए TSS पावर हाउस पूरा ट्रैक्शन सब स्टेशन जैसे खैराबाद अवध में और बख्शी के तालाब में बना है उसी प्रकार से यहाँ पर तैयार होगा जैसे फरदान में तैयार हो रहा है। काफ़ी सारे ट्रांसफार्मर्स यहाँ पर अंदर रखे जाएंगे और काफ़ी बड़ा सेटअप होता है वो, जिससे फिर 25,000 वोल्ट की करंट सप्लाई की जाती है पूरे सेक्शन पर। जितने भी हमारे SSPs लगेंगे उसको फीडिंग यहीं से मिलेगी फिर पीलीभीत से। तो ये कार्य अभी चलेगा, इसमें अभी समय लगेगा जो यहाँ पर ट्रैक्शन सब स्टेशन बनने में। लेकिन यहाँ से आप सामने देख सकते हैं ऊपर जो तार आपको नज़र आ रहे होंगे चमकते हुए, ये टनकपुर से जो वायर आ रहे हैं इनको पीलीभीत वाली लाइन में उधर जो लिंक किया जा रहा है। आगे आप देख सकते हैं जो कर्व जा रहा है फिर पीलीभीत जंक्शन की दिशा हो जाएगी। तो ये एक अच्छी खबर है क्योंकि जल्दी ही आपको पता है डेट आ गई है 26 तारीख को पूर्णागिरि जनशताब्दी का उद्घाटन है। दोपहर में 1 बजे रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए हरी झंडी दिखा करके उसको रवाना करेंगे। उसका टाइम टेबल, उसका शेड्यूल आ गया है इनॉग्रल ट्रेन का। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा वेट लटका हुआ। और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं इंसुलेटर्स 2 सामने दिख रहे होंगे गोल गोल वायर के अंदर इंसुलेटर्स लगे हैं, ये करंट को एक प्रकार से रोकते हैं। आप इसको न्यूट्रल सेक्शन भी एक प्रकार से कह सकते हैं बीच में, क्योंकि यहाँ तक 25,000 वोल्ट का करंट जो फ्लो हो रहा है वो आगे ना जाए जिससे, क्योंकि जो कार्य चल रहा है। तो इंसुलेटर्स यहाँ पर 2 दिए गए हैं, ये देखिए आपको हम नज़दीक से दिखा रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर इंसुलेटर दिए गए हैं। 2 इंसुलेटर्स लगे हुए हैं और यहाँ से आगे फिर जो सेक्शन है हमारा वो पीलीभीत टनकपुर पैकेज हो जाएगा, जिसका रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य लगभग अब पूरा हो गया है। आप कह सकते हैं कि 95% कार्य पूरा हो गया है। 5% अब जो फिनिशिंग टचेस होंगे या फाइनल इंस्पेक्शन जो होता है जिसको हम कहते हैं वो किया जाएगा। और बहुत जल्द ये पूरा सेक्शन टनकपुर तक इज्जत नगर मंडल में रेल इलेक्ट्रिफिकेशन से पूरा कार्य इसका यहाँ हो जाएगा। उसके बाद फिर रेलगाड़ियों का संचालन भविष्य में वैप लोकोमोटिव से होगा। यहाँ पर जो मालगाड़ियाँ आएंगी वैग लोकोमोटिव के साथ आएंगी। हालांकि अभी जो मालगोदाम साइड जो ट्रैक है देखिए, इस पर अभी यहाँ पर वायरिंग नहीं नज़र आ रही, शायद बाद में हो जब मेन लाइन पे ये कार्य पूरा हो जाएगा। क्योंकि इस तरफ अभी देखिए आपको ये जो लाइन दिख रही है जाते हुए, ये हमारी पीलीभीत से टनकपुर वाली रेल लाइन है जिसके ऊपर OHE जो लगा दिए गए मास्ट और वायरिंग हो चुकी है, जिस पे ये आपको इंसुलेटर्स तो नज़र आ रहे हैं सामने। तो इस ट्रैक के ऊपर तो तार नज़र आ रहा है, लेकिन ठीक इसके दाहिने हाथ पे ये जो देखिए ट्रैक है मालगोदाम साइड, तो जो मालगाड़ियाँ आएंगी वो भी वैग लोकोमोटिव के साथ आएंगी। तो उसकी फाउंडेशन, उसके OHE मास्ट वो अभी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। मुझे लगता है कि इस कार्य की फिनिशिंग के बाद जो है अगला कार्य यही होगा, क्योंकि इस पर भी इलेक्ट्रिफिकेशन आएगा। ये जो ट्रैक आप देख रहे हैं मालगोदाम वाला, इस पर अभी मुझे थोड़ा सा आश्चर्य यही हुआ, मैं सोच रहा था कि जब ये कार्य कर रही है कंपनी तो इसी में शायद इस पैकेज में ही ये मालगोदाम वाली लाइन इंक्लूड हो जाए। हो सकता है इसका टेंडर इस छोटे से कार्य का बाद में अलग से निकले, क्योंकि पहले ये तय नहीं था यहाँ पर ये लाइन पड़ेगी। जब टेंडर हुआ था ओरिजिनल कि मालगोदाम का यहाँ पर ट्रैक पड़ेगा, उसमें शायद पीलीभीत टनकपुर जो ये ट्रैक जा रहा है एग्जिस्टिंग, यही ट्रैक था। तो इधर के ट्रैक पे आप देखिए अभी प्लेटफॉर्म तैयार हो गया, कर्व में है पूरा, जिसमें लोडिंग अनलोडिंग गुड्स ट्रेन की होगी। लेकिन इधर अभी इस ट्रैक के ऊपर OHE सप्लाई लाइन नहीं डाली गई है। इधर अभी आप देखिए रेल इलेक्ट्रिफिकेशन इस ट्रैक का नहीं हुआ है। आगे स्टॉपर लगा है,
आपको पूर्व में हमने वीडियो में ये चीज़ दिखाई थी। यहाँ पर आप देखिए करीब से इंसुलेटर्स लगे हुए हैं ताकि कोई शॉर्ट सर्किट या कोई भी चीज़ अगर इस तरह की हो तो बीच में ये दिए जाते हैं तो वायर ताकि बचा रहे रेलवे का और पूरा सेक्शन एकदम से बंद ना हो करंट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं एक व्यू पूरा रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का। साथ साथ हमने गुड न्यूज़ भी आपको बता दी और धीरे धीरे जो पैसेंजर ट्रेन्स हैं उनकी शुरुआत भी पीलीभीत जंक्शन से होगी। टनकपुर से जो डेमू ट्रेन चलती है बरेली तक जाती है, बरेली जंक्शन तक, उसका शुभारंभ भी होगा। किराया लेकिन जो एक्सप्रेस का सेकंड क्लास का किराया होता है अभी वो चार्ज किया जाएगा। रेलवे का ऐसा कहना है कि कोरोना काल के बाद एकदम से भीड़ ना बढ़े, केसेस फिर से आने शुरू हो गए तो उसकी रोकथाम के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। पर मुझे लगता नहीं कि भविष्य में ये किराए कम होंगे। अब इन्हीं किरायों को लेकर के इसी फेयर पे आपको आगे यात्रा करनी पड़ेगी क्योंकि रेलवे घाटा उठाने की मूड में बिल्कुल नहीं है और धीरे धीरे प्राइवेट प्लेयर्स को भी इन्वॉल्व कर रही है। धीमे धीमे प्राइवेटाइजेशन भी चीज़ों का हो रहा है। इससे हम भाग नहीं सकते, इससे हम बच नहीं सकते और इसको अनदेखा नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये पीलीभीत जंक्शन से टनकपुर रेलखंड का ताज़ा तस्वीर, ताज़ा हाल रेल इलेक्ट्रिफिकेशन को लेकर के। बहुत जल्द इस सेक्शन पर भी CRS इंस्पेक्शन हो, हमारी तो यही कामना है जल्द से जल्द ये सेक्शन भी शुरुआत हो जाए वैप लोकोमोटिव के साथ ताकि जो रेलगाड़ियां हैं उनका संचालन प्रदूषण रहित हो। यहाँ से आप देखिए सारी फिटिंग, सारी फिनिशिंग आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही होगी। आज धूप अच्छी है तो वीडियो बहुत अच्छा बना है। तो आप एक प्रकार से देख सकते हैं कि रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य यहाँ से पूरा कंप्लीट कर लिया गया है। 2 किलोमीटर के लगभग ये जंक्शन से आगे है जहाँ पर ये आप पॉइंट देख रहे हैं, जहाँ से ये पूरा सेक्शन आगे फिर टनकपुर की दिशा में इलेक्ट्रीफाइड हो गया है। उस पर कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है फिनिशिंग की तरफ और उम्मीद है मार्च में आपको अच्छी खबर फिर से मिलने को मिलेगी जब CRS इंस्पेक्शन होगा। हो सकता है, संभावना है। अब जैसे ही लोको ट्रायल होगा उसके बाद फाइल जाएगी तो पता चलेगा कि कितने दिन में इस सेक्शन पर CRS इंस्पेक्शन होने की उम्मीद है। लेकिन सेक्शन लगभग तैयार है, बहुत तेज़ी के साथ कार्यों को पूरा कर रही है जो ग्रीन पावर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड है कंपनी। और माल गोदाम साइड कब रेल इलेक्ट्रिफिकेशन होगा वो देखना होगा क्योंकि वैग लोकोमोटिव के साथ अगर मालगाड़ियाँ पीलीभीत जंक्शन तक आएंगी तो पीलीभीत तक तो आ सकती हैं क्योंकि उसके आगे फिर अभी मालगोदाम वाली लाइन पर यहाँ पर क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक लाइन नहीं आई है, वायर नहीं डाला गया और बीच में जो ये OHE मास्ट आप देख रहे हैं ये फीडर लाइन लाई जाएगी TSS से, उसके लिए डाले गए हैं बीच बीच में कुछ दूरी तक जिससे सप्लाई होगी, जिस पर केबल आएगा, तार आएगा और उसको कनेक्ट किया जाएगा फिर। तो ये उसके लिए होते हैं फीडर मास्ट, जैसा बालामऊ वाले सेक्शन पर भी हमने आपको बताया था जब वीडियो किया था। बीच बीच में जो फाउंडेशन बनाई जा रही हैं उसमें OHE मास्ट डाले जाएंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं किस प्रकार से टनकपुर रेलखंड का जो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य है वायरिंग का वो कितना हो चुका है पूरा। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।